हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं बच्चे लोग। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक। यहाँ हम लोग सीखेंगे कि लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर किसको कहते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। क्लास 10th में तो ये टॉपिक है ही। आपके घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग है वहाँ भी आपने इस 3 वायर को देखा होगा। स्पेशली इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर लें, अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन कभी यूज़ किए होंगे या फिर इलेक्ट्रिक आयरन का जो वायर है उसको कभी आपने ओपन करके देखा होगा, वहाँ पे 3 वायर्स होता है। हम बाद में इस वायर का क्या करते हैं हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन 3 वायर्स का अपना अपना यूज़ है। यही तीनों वायर है बच्चा, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। अब एक एक करके समझते हैं कि लाइव वायर होता क्या है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, अर्थ वायर का क्या काम होता है, किसका क्या कलर होता है। लेकिन कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके घरों में ये जो बिजली आ रही है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी आने का तरीका क्या है। आपके घर के बाहर पोल पे से वायर्स पास कर रहा है। उन वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। हम क्या करते हैं कि एक वायर लेते हैं और उस वायर को 220 वोल्ट वाले से जोड़कर अपने घर में उस वायर को ले आते हैं और वायर को उसको अपने घर में ले आते हैं हम लोग। और घर में ले आने के बाद उस वायर को ले जाकर जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या फिर जमीन के अंदर रख देते हैं। एक बड़ा सा रड लगाते हैं और रड के साथ जमीन के अंदर इसको हम गाड़ देते हैं। अगर हम यहाँ से वायर को नीचे की तरफ खींचें और खींचकर घर में ले आएं और इसको हम जमीन में ना काटें, मतलब इसको जमीन में गाड़ने की जगह हम यहीं पर अगर छोड़ दें, तो इस कंडीशन में इस वायर से किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। आप नहीं यहाँ पे कोई बल्ब का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो अर्थ है ये चार्ज को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब करता है, यानी चार्ज एब्जॉर्ब करने का इसका कैपेसिटी बहुत ही भयानक है। इस वजह से इसको ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। यानी ये तुरंत से चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारा काम क्या है, देखिए हम शुरुआत में करते क्या है। हम एक वायर लिए, वायर से हम लोगों ने पोल पर से लाइन खींचा, लाइन खींचकर इसको लाकर जमीन के अंदर गाड़ दिए। और जैसे ही जमीन के अंदर हम गाड़े, जमीन क्या किया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सबको तुरंत बुलाने लगा और बुला बुलाकर कहाँ भेजने लगा, जमीन के अंदर। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्थिंग। अर्थिंग यानी अर्थ वर्ड से ही बना है अर्थिंग। अर्थिंग को ही ग्राउंडिंग भी कहा जाता है। यानी वैसे किसी भी चीज को हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग कह दिया करते हैं जो चार्ज को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना अर्थ ही है। अर्थ हम लोगों के चार्ज को एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो जैसे ही चार्ज यहाँ से अर्थ को, मतलब हमारा अर्थ जो है जिस तरीके से चार्ज को एब्जॉर्ब करने लगेगा, जितना स्पीड में एब्जॉर्ब करेगा उतना ही स्पीड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। और जितना ज़्यादा तगड़ा अर्थिंग आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा तगड़ा करंट आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा तगड़ा वोल्टेज आपके घर में रहेगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग घर में अगर वोल्टेज वगैरह कम हो जाता है तो कम होने के केस में हम क्या करते हैं कि अर्थिंग में जाकर पानी वगैरह डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। कई लोगों से आपने सुना होगा कि यहाँ पे नमक भी डाला जाता है, ठीक है ना, नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे नमक डाल देना कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ भी साइंस काम कर रहा है। एक्चुअली जब हम नमक और पानी डाल देते हैं वहाँ पे, तो नमक क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस है। कौन कौन आयन है भाई, तो सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। और आयंस की मात्रा अगर कहीं पे हम बढ़ा दें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। अब होगा क्या कि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने लगेगा हमारा अर्थ। अब जब यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहा है, तो वहाँ से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। और जब वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो होगा क्या कि यहाँ पे वोल्टेज, यानी हमारे घर का वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। अब जब वायर को हमने जोड़ा और जोड़कर जमीन में गाड़ दिया तो इस वायर से करंट फ्लो करने लगा। वायर से करंट दौड़कर आ रहा है और नीचे की तरफ कंटिन्यू जा रहा है। अब इस बीच में हम क्या करते हैं कि इस वायर को, हमको तो पता है कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा और दौड़कर पूरा नीचे जाएगा क्योंकि अर्थ उसको बुला रहा है। अब इस बीच में हम क्या करेंगे कि अपने घर में बल्ब लगा लेंगे, पंखा लगा लेंगे, है ना। अब जो वायर है, इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी आएगा, पहले इसको हम इन करवाएंगे किसमें, बल्ब में। बेचारा जाना चाह रहा है सीधे अर्थ के पास, लेकिन उस बीच में हम डाल देंगे किसको, बल्ब को।
ताकि उस बल्ब से होकर पहले इलेक्ट्रिसिटी पास करे, उसके बाद अर्थ के पास जाए। सिर्फ बल्ब ही नहीं, जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, पहले हम इस वायर को अपने पूरे घर में चारों तरफ दौड़ाते हैं। जब सारा काम अपना हो जाता है, उसके बाद इस वायर को वापस भेजते हैं किसके पास? जमीन के पास। तो इलेक्ट्रिसिटी जाना चाह रहा है डायरेक्ट जमीन के पास ही, लेकिन जमीन के पास जाने से पहले उसको हम अपने पूरे घर में दौड़ाते हैं। जब वो पूरे घर में दौड़ गया, हम उसको बोलते हैं भाई पहले बल्ब के अंदर इन करो, तो बेचारा बल्ब के अंदर इन करता है, फिर उसको हम पंखा के अंदर, यानी एक एक करके हर जगह उसका यूज कर लेते हैं और लास्ट में उसको फिर जमीन के अंदर भेज देते हैं। और मजबूरी में बेचारा बल्ब के अंदर इन भी करता है। हाँ, भले ही इसका रेसिस्टेंस हाई है, लेकिन वो इन करेगा। रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से ये हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो सिंपल है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आता है। ये हो गया हमारा ग्राउंडिंग। ओके बच्चों, तो अब हम बात कर रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ वायर्स की। तो जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो वायर होता है, उसमें आपने देखा होगा 3 तरीके का वायर होता है। एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर और एक होता है अर्थ वायर। अब देखिए, ये लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर आपको देखने को मिलेगा कुछ हैवी एप्लायंसेस में, जैसे कि आप फ्रिज, आपका जो वॉशिंग मशीन है, या फिर कोई हीटर अगर आप घर में यूज कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन के एग्जांपल ही ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जो ज़्यादा रेसिस्टेंस का है, जो हैवी लोड है जिसका, उसको हम लोग 3 वायर्स वाले इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करेंगे, जिसके अंदर 3 वायर होना चाहिए। अब देखो 3 वायर होता कौन है बच्चा? लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, अर्थ वायर है। लाइव वायर का कलर हमेशा से लाइव वायर रेड कलर का होता है। ये न्यूट्रल वायर जो होता है बच्चा, वो ब्लैक कलर का होता है, और जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये हमेशा से ये कलर रहा है, लेकिन एक नया पैटर्न आया है, एक न्यू, समझ सकते हैं कि एक न्यू कलर ऑफ वायर आया है। और नया जो कलर, नया जो सिस्टम है वायर का, उसके हिसाब से रेड को बना दिया है ब्राउन। यानी अब रेड कलर का जो वायर है वो ब्राउन कलर में आ रहा है, और जो आपको ग्रीन कलर का वायर है वो अब भी ग्रीन है, लेकिन उसमें मिक्स हो गया है कौन? येलो। उसमें येलो भी रहता है। और जो ब्लैक कलर का वायर था वो अब हो गया है ब्लू कलर का। तो यानी कहने का मतलब, कलर भले जो भी रखें, याद तो रखना है हम लोगों को, कलर भले जो भी आप याद रखें, होता बच्चा 3 वायर है। अब 3 वायर हर एप्लायंसेस में नहीं है। आप पंखा का एग्जांपल देख लीजिए, आपके पंखा में सिर्फ 2 वायर होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, आप अपने चार्जर के एग्जांपल देख लीजिए, चार्जर में भी 2 ही वायर है। तो वो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जो हैवी लोड वाला है, जिसको ज़्यादा रेसिस्टेंस है, जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उसमें 3 वायर देना जरूरी है। अब तीनों वायर का क्या क्या काम है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। यहाँ आपको ये समझ में आ गया था कि हम लोगों ने कनेक्शन करते समय, जब लाइन हम लोग अपने घर का कनेक्शन कर रहे थे, तो जिस वायर से हमने इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले अपने घर की ओर लाया, वो वायर कहलाता है बच्चा लाइव वायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइव वायर। अब देखो ना, यहां पे मान के चलो तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब का कनेक्शन करने समय आप जो वायर लेकर जा रहे हैं, जिससे करंट जा रहा है, इस वायर को कहा जाता है लाइव वायर। लाइव वायर कहने का मतलब जो करंट लेकर जा रहा है। तो ये करंट लेकर आ रहा था, ये हो गया हम लोगों का लाइव वायर। और लाइव वायर के बाद जब पूरे घर में वायर तुम्हारा घूम गया, और घूमने के बाद जो वायर वापस अर्थ तक जा रहा है, उस वायर को बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल वायर। क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रल वायर कहा जाता है। यही न्यूट्रल वायर कभी कभी अर्थ वायर का केस भी बनता है, हम डिस्कस करते हैं उस पर भी। ये न्यूट्रल वायर है। अब होता क्या है कि आप अपने घरों में अर्थिंग लगा लेते हैं, लेकिन हर जगह इतना स्पेस लोगों के पास नहीं होता कि लोग अपने घरों में अर्थिंग लगा लें। तो जब अपने घर में अर्थिंग लगाने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में पोल के ऊपर एक और वायर होता है। इस वायर से किसी प्रकार का कोई करंट पास नहीं करता, वो वायर का कहते हैं हम लोग अर्थ वायर। ये अर्थ वायर होता है। अब इसका काम क्या है कि आप चाहें तो एक वायर पोल से खींच रहे हैं जिससे करंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइव वायर। दूसरा, पूरे घर में घूमने के बाद, जब वायर पूरे घर में घूम गया, तो घूमने के बाद वापस उसको या तो जमीन पे भेज दीजिए, और अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप वापस से उसको पोल पे ही जो अर्थ वायर है वहां भेज दीजिए। तो ये कहलाएगा आपका न्यूट्रल वायर। ये हो गया आपका न्यूट्रल वायर। तो एक करंट लेकर आ रहा था, दिस इज लाइव वायर। दूसरा, करंट वापस ले जाकर वहां पे सर्किट को पूरा कर रहा है। तो जब करंट ला रहा है,
दिस इज कॉल्ड लाइव वायर, और वापस से जो पहुंचा दे रहा है अर्थिंग तक, या तो पोल के अर्थिंग तक या तो जमीन तक जो पहुंचा रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। तो अब तीसरा वायर का काम क्या है? हम लोग क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक आयरन खरीद कर लाते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है, इसके इलेक्ट्रिक आयरन में 3 वायर होता है, ठीक है। जब 3 वायर होता है तो इसका जो प्लग होगा वो प्लग भी कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें 3 यहाँ पे 3 प्लग लगा रहता है उसके अंदर। अब कभी कभी वायर जब गल जाता है तो हम लोग करते क्या है कि इसको यहाँ से कट करके काट देते हैं, वायर को हटा देते हैं। हटाने के बाद जब इसको हम दोबारा मतलब छीलते हैं तो यहाँ से हम लोगों को फिर 3 वायर निकलता हुआ दिखाई देता है। हम लोग फिर पूरा दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने के बाद हम करते क्या है कि इसमें से ब्लू वाला, इसमें जो ग्रीन वाला वायर है, उस ग्रीन वाले वायर को हम काट देते हैं। 2 वायर बचा, उस दोनों 2 वायर को हम लोग, जो 2 प्लग वाला होता है, वो ऐसा प्लग आता है जिसमें सिर्फ 2 ही सॉकेट रहेगा, तो सिर्फ 2 सॉकेट वाले प्लग में उसको हम इस वायर को जोड़ देते हैं और जोड़कर यूज करने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक है। हम लोगों को लगता क्या है कि ये तीसरा वायर किसी काम का है नहीं, ऐसा करते हैं उसको हटा देते हैं और बाकी दोनों वायर से जोड़ देते हैं और हमारा इलेक्ट्रिक एप्लियंस चलने लगेगा। तो बिल्कुल सही बात है, आपका इलेक्ट्रिक एप्लियंस चलाने के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इस इलेक्ट्रिक आयरन को वर्किंग मोड में रखने के लिए, मतलब आपका इलेक्ट्रिक आयरन काम करे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही वायर जरूरी है। एक है लाइव वायर और दूसरा है आपका ये न्यूट्रल वायर। एक करंट लेकर आएगा और दूसरा सर्किट पूरा करने का काम करेगा। ये तीसरा वायर करता क्या है? अब देखो, एक वायर इलेक्ट्रिसिटी लेकर आने के बाद नाइक्रोम का वायर लगा रहता है आपके इलेक्ट्रिक आयरन के नीचे में, पता होगा आपको। एक करंट लेकर आया और दूसरा यहां से करंट वापस लेकर गया और आपका कनेक्शन हो गया और आपका आयरन काम करने लगा। अब ये तीसरा वायर का क्या काम है? तीसरा वायर होता है अर्थ वायर। अब देखिए, अर्थ वायर क्या करता है कि अर्थ वायर को आपका जो एप्लियंस है, अब कोई हैवी एप्लियंस है तो हैवी, बार बार हैवी कहने का मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसके बॉडी, उसका जो बॉडी होगा, जो भी आपका इलेक्ट्रिक आयरन है उसका जो बॉडी है, उसके बॉडी पे बहुत सारा मेटल वाला पार्ट भी होगा। स्पेशली जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसके नीचे में मेटल ही होता है। और हम लोग बड़े स्मार्ट हैं, हम लोग को मतलब आपका इलेक्ट्रिक आयरन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कैसे चेक करते हो? एक ही तरीका है हमारे चेक करने का। हम इलेक्ट्रिक आयरन को पकड़ते हैं और नीचे से छू कर देखते हैं गर्म हुआ है या नहीं। अगर छू के देखें गर्म हो गया तो हम कहते हैं अच्छा इलेक्ट्रिक आयरन लगता है काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक आयरन को हम बार बार बॉडी छूते हैं तो क्या हो, अच्छा अब इलेक्ट्रिक एप्लियंस है तो कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि इसका जो लाइव वायर है कहीं से इसका इंसुलेशन खत्म हो जाए, मतलब कहीं से छिल जाए, कभी शॉर्ट लग जाए। शॉर्ट लग जाने से अब पूरा का पूरा जो आयरन है, जो भी लोहा वाला पार्ट है, उस पूरे लोहा वाले पार्ट में करंट आ गया। अब जब पूरे लोहा वाले पार्ट में करंट आ जाएगा और गलती से आप उस इलेक्ट्रिक आयरन के नीचे छू दीजिएगा तो छूने से आपको बहुत ही तगड़ा करंट लगेगा। इतना तगड़ा करंट लग सकता है तो किसी इंसान का मौत भी हो सकता है उस घटने में। तो उस घटने से, मतलब उसने तगड़े करंट से बचाने के लिए एक और वायर का कनेक्शन किया जाता है। जो दूसरा वायर की हम बात कर रहे हैं वो वायर का कनेक्शन किया जाता है इसके बॉडी से, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका जो लोहा वाला पार्ट है उस जगह पे उसको वायर को जोड़ा जाता है और जोड़कर उसको वापस से ले जाके आपका जो प्लग है, प्लग में देखे होंगे आप लोग इस तरीके का 3 डॉट होता है, ये ऊपर वाले में जोड़ दिया जाता है। ये ऊपर वाले में जोड़ा जाता है और ये क्या करता है कि इसको ले जाकर और अर्थ के अंदर गाड़ देता है। यानी ये जो वायर था बच्चा, इस वायर का काम किसी भी प्रकार से करंट को लाना और ले जाना नहीं है, ना सर्किट पूरा करने में काम आ रहा है अर्थ वायर। ये कर क्या रहा है कि कभी कभी अगर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिक एप्लियंस में अगर तगड़ा करंट आ गया हो तो उस कंडीशन में इसको छू देने पे भी आपको झटका कम लगेगा, मतलब खराब, मतलब किसी का जान जाने का जो चांसेस है वो कम जाएगा अगर अर्थ वायर लगा हुआ है। जैसे ही बॉडी में करंट आने लगेगा अर्थ वायर क्या करेगा, तुरंत यहाँ से करंट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वापस कहाँ पहुंचा देगा, अर्थ के पास। अब अर्थ के पास कंटिन्यू जितना भी एक्स्ट्रा करंट बॉडी में है सब जा रहा है किसके पास, अर्थ के पास। जब सारा का सारा करंट अर्थ के पास चला जाएगा तो बॉडी के अंदर एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट बचेगा। और जब मिनिमम करंट बचेगा तो अगर गलती से हम बॉडी को छू भी दिए तो हमको हल्का सा झटका लगेगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि अच्छा कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है और हम इस वायर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन
अगर वही गलती करते हैं हम लोग, अगर हम लोग क्या करें कि ई वाला वायर जो आपको ग्रीन वाला वायर था उसको हटाकर सिर्फ 2 ही के साथ अगर हम ऐड कर दें, तो उस कंडीशन में अगर आपके इलेक्ट्रिक आयरन में किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस कंडीशन में अगर आपको झटका लगेगा तो बहुत ही भयानक झटका लगेगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए खुद को हम लोग यूज करते हैं किसका, ये अर्थ वायर का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा लाइव वायर किसको कहते हैं बच्चा, न्यूट्रल वायर किसको कहा जाता है, और अर्थ वायर किसको कहा जाता है। एक करंट लाने का काम कर रहा है, जो फ्यूज वगैरह जोड़ते हैं ना, फ्यूज जोड़ा जाता है लाइव वायर में। तो एक हो गया लाइव वायर जो करंट ला रहा है, दूसरा न्यूट्रल वायर जो वापस करंट ले जाकर सर्किट पूरा कर रहा है, और तीसरा अर्थ वायर, इसका काम है कि हैवी अप्लायंसेस में जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे बॉडी से कनेक्टेड रहता है, ताकि बॉडी में अगर कभी करंट आ भी जाए तो छूने पर, या फिर फ्रिज वगैरह में भी स्पेशली लगा रहता है, क्योंकि फ्रिज के बॉडी को तो हम छूते रहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर बॉडी में करंट आ रहा है तो उसके बॉडी से करंट को एब्जॉर्ब करके वापस अर्थ के पास ये भेज देता है, ताकि हम छुएं भी तो हमको हल्का सा झटका लगे और हम समझ जाएं कि अच्छा इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है और हम उसको ठीक करवा लें। वरना अगर तगड़ा झटका लगेगा तो ठीक कराने का स्थिति में हम फिर रहेंगे नहीं। क्लियर बात। अब अगले टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।